नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन ही है, थ्योरी कम है। आयनिक इक्विलिब्रियम, तो देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में बात वही है कि आयंस की बातें होंगी, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जो आयंस में ब्रेक हो जाए, वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो पूरी तरह आयंस में डिसोसिएट हो जाए। लिखना शुरू करें, द सब्सटेंस which is almost completely dissociated into ions. Is called into a strong electrolyte. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल लिख लिया सारे लोग? ये तो आसान डेफिनेशन है, सबको समझ में आया होगा। द सब्सटेंस विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बोलिए साइंटिस्ट लोग, आया डेफिनेशन समझ में? यस सर। गुड। अब आइए, लिख लिया? अब देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए इस चैप्टर में एसिड बेस की भी डेफिनेशन आएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड, पूरी केमिस्ट्री में 6 एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, HCl, HBr और HI। HClO4, H2SO4 एंड HNO3। इनके अलावा जितने भी एसिड हैं वो सब वीक हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी किसको कहते हैं? जो पूरी तरह H+ आयंस में दे, जो कंप्लीटली H आयंस में ब्रेक हो जाए। तो कोई भी कहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम। LiOH में आसानी से ब्रेक नहीं होता, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, फैजान्स रूल। उसके अलावा BaOH2 हुआ, SrOH2 हुआ, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बाकी ग्रुप सेकंड के भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो वीक होते हैं। तीसरा है सॉल्ट। सॉल्ट तो आपको मालूम है कि पूरी तरह आयंस में ब्रेक हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा एक्सेप्ट डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के सॉल्ट को छोड़कर। AgCl, AgBr ये सॉल्ट तो है, लेकिन डी ब्लॉक है, फाजान्स रूल की वजह से पूरी तरह आयंस में ब्रेक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आता है। तो कोई भी पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पूरी तरह आयंस में डिसोसिएट हो, उसके एग्जांपल क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? तमाम सॉल्ट एक्सेप्ट डी ब्लॉक। बोलो आया या नहीं आया? यहां तक जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। आया सर। वेरी गुड। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। पूरी केमिस्ट्री में 6 एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं बस। ये पूरा चैप्टर जो है आयनिक का मतलब ही हुआ वो वीक में पाया जाएगा, वीक में पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग तो पूरी तरह डिसोसिएट है, वहां इक्विलिब्रियम के चांसेस नहीं है, इसलिए दिस चैप्टर डील्स विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को ये पूरा चैप्टर डील करेगा। स्ट्रॉन्ग भी आएगा, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोलिए आया कि नहीं आया? आगे बढ़ें। यस सर। अब आइए
दूसरा टाइप है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में भी। वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखना शुरू करें, सब लोग लिखना शुरू करें। जहां कुछ समझने की चीज होगी मैं खुद कहूंगा पहले समझ लीजिए। द सब्सटेंस विच इज partially dissociated into ions, लगभग 5% या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, 5% तक ही कहलाएगा। द सब्सटेंस इज पार्शियली डिसोसिएटिंग टू आयंस इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई पूछे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल दो, तो वीक एसिड, कोई कहे वीक एसिड बताओ, तो जितना 6 के अलावा जितना एसिड है वो वीक है। वीक बेस, और इस चैप्टर में सब देखो सबसे ज्यादा जो एग्जांपल आएंगे वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ये बहुत ज्यादा आएगा, ये सब वीक हैं। तीसरा वही सॉल्ट ऑफ डी ब्लॉक मेटल, सॉल्ट ऑफ डी ब्लॉक मेटल, ये सब वीक है। ये पूरा चैप्टर इसी पर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली डिसोसिएटेड है, दैट द रीजन। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए स्टूडेंट Yes, मेरे। sir. हाँ थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे, थैंक यू। लिख लिया? Yes, sir. एक मिनट सर। गुड, वेरी गुड। यस सर, डन। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो आप सारे लोग बताइए ये चैप्टर किसमें, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डील करेगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को? जल्दी बताएं। वीक। वीक। इसलिए कंक्लूजन याद रखें, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। द इक्विलिब्रियम exist between weak electrolyte and its dissociated, एक मिनट, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा है क्या? बिटवीन के बाद मत लिखिए, बिटवीन ऐसे लिखिएगा, बिटवीन आयंस एंड अनडिसोसिएटेड, मतलब जो पूरी ऑब्वियसली 5% डिसोसिएट है तो बाकी तो अनडिसोसिएट कहलाएगा। बिटवीन आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, जो कि उसी को हम ब्रैकेट में लिख देता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस देगा और जो अनडिसोसिएटेड है। इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ये चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम वीक के लिए, जैसे Ha है, अगर कोई इस तरह का साइन दे दे समझ जाइए ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं है, ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं है, समझा? पूरी तरह डिसोसिएट नहीं है, इसलिए यहाँ इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बोलिए आया सबको समझ में?
लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा को क्या कहते हैं इस चैप्टर में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, अल्फा अगर ऑलमोस्ट 1 होगा मतलब 100% होगा तो आप समझ जाएंगे देन इट इज अल्फा, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एकदम बेसिक से चलें, देन इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देन इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर अल्फा वेरी लेस देन 1, देखिए लेस देन 1 ने बहुत ही कम, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा? बोलिए सारे लोग। वीक। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं यशवर्धन जी। आप तो अब फ्री हो गए ना एग्जाम से? जी सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत अच्छा, तो इस चैप्टर को देखना है। निकले सारे लोग? हाँ या ना बताइए। लिख लिया सर हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, कोई डाउट? सर अल्फा के बाद क्या लिखा है? अल्फा ऑलमोस्ट 1। ओके सर। दिस इज स्टाइल यू नो। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आइए पहला जो इसका नो सबसे, सर नहीं लिखा था। अरे आप आस्ते बोलिए ना, कान फाड़ देंगी क्या, आराम से बोलिए ना, ओके सर। थोड़ा सा दूर होके बोलिए। देखिए साइंटिस्ट, आगे बढ़े। आसिया फातिमा विच इज ऑल्सो कॉल्ड सना। एक सेकंड, बस एक सेकंड। हर्षित बाबू, मैट्री सबको समझ में आ रहा है? जानवी? यस सर। यस सर। हाँ, मानसविन भी बोल दिया, माशाल्लाह, गुड, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यस सर, डन। डन डन डन। चलिए अब आइए अनुभव जी, ध्यान। अनुभव आप रेगुलर रहोगे तुम? यस सर। हाँ, बहुत तुम उधर उधर अब घूम लिए 1 महीना से। अब देखो इधर, सारे लोग ध्यान दें। एक टॉपिक है, सारे लोग लिखिए, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सारे लोग सुनिए, लिखिएगा नहीं। मान लीजिए, तो पहले मैं लिख देता हूं एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि Ha कोई वीक एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियसली H प्लस दे रहा है तो वीक एसिड होगा। प्लीज सारे लोग देखिएगा, ये आपके पास है। हमने आपको कहा C इज द कंसंट्रेशन, या तो ये शुरू में 0 0 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, अरे बोलो Yes, ना। sir. हाँ, यस सर। ये C माइनस एक्स, तो ये x होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की जगह C माइनस सी अल्फा, तो C अल्फा, तो C अल्फा। यू नो दैट अल्फा इज द मोल डिसोसिएटेड। कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है? x। इनिशियल मोल कितना है? C। x इज इक्वल टू C अल्फा। यहाँ क्या? अब ध्यान दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो Kc इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। देखिए C अल्फा, C अल्फा, C माइनस। अब यहां से C कैंसिल। अब गौर से सुने सारे लोग, बताइए ये डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? Ha डिसोसिएट हो रहा है? अरे बोलिए ना, Ha Yes, sir. डिसोसिएट हो Yes, रहा है। sir. हाँ हाँ, वाटर के अंदर।
इस डिसोसिएट केसी को हम अब ये नया नाम आप कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये दिमाग से हटाइए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ केसी और केपी होता है, के भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि ये डिसोसिएट हो रहा है तो इस इक्विलिब्रियम, इसलिए के लिखने का तरीका इसलिए यही होना चाहिए प्रोडक्ट। ये तो चूंकि फॉर्मूला लास्ट में आया ड्राइव करके 1 माइनस अल्फा। तो आप सुनिए अच्छे से, कंक्लूजन गौर से सुने। ए इसलिए कहा गया व्हाट इज द के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ये एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है। ए इसलिए लिया गया फॉर एसिड। तो आप याद रखें कंक्लूजन, दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला नहीं। के ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, फर्स्ट फार्मूला। इसी को सॉल्व करके आया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब सुनिए, चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा इज वेरी लेस देन 1, सो द अल्फा सॉरी 1 माइनस अल्फा लगभग 1। तो आप ये भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। लेकिन इसमें भी लोचा है, कब नेग्लेक्ट करेंगे कब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये याद रखिए। उसका मैं ट्रिक्स दे दूंगा आपको, ट्रिक्स दे दूंगा आपको, लेकिन दोनों चीज याद होना चाहिए। कहीं पर के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा लिखा रहता है, इसी को हम डायरेक्ट सी अल्फा स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब खुद सोचिए ये स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो अल्फा ऑलमोस्ट 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो के बिकम्स इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड। तो जिस न्यूमेरिकल में, इस चैप्टर का की लाइन याद रखिए, जिस न्यूमेरिकल में के दे दे के बी दे दे, आप समझ जाइए वो वीक एसिड या वीक बेस है। के ए के बी अल्फा, इट इज तीनों चीज डिफाइंड है वीक के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास BOH है, B प्लस और OH माइनस है, तो KB इज इक्वल टू पहला प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसी को सॉल्व करके इसका भी वही आएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। दोनों एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नाम चेंज है, नाम चेंज है। दिस इज आल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो आप लोग बताइए फिर से, के बी स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड होता है कि वीक के लिए? के बी किसके लिए वैलिड है? वीक। weak, हाँ वीक। हाँ, इसलिए तो आप ऑर्गेनिक में जो पढ़ चुके हैं या पढ़िएगा, कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा, आप उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। आपको एग्जामिनर ऐसे भी देगा कि बताओ, दो एसिड दे देगा, कहेगा बताओ इसमें के किसकी, के की एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं बता सकते, कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको ये बात किसका के ज्यादा है, तो आपको ये चेक करना होगा किसका, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका के ज्यादा होगा। यही सब चीज इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेस है। चलिए यहाँ से लिखना शुरू करें, यहाँ से लिखना शुरू करें सारे लोग, जल्दी लिखिए प्लीज। समझ में आया सबको, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। हाँ हम्म
done, sir. हाँ लिख लिया ये वाला। Yes, sir. मैट्री, मानसविन, गौरव, यशवर्धन, चारों ने लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब सुनिए, तो मैं वही कह रहा था, गौर से सुनिएगा कि जब के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आया, तो बताइए अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही कहता है कि जितना कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम होगी। अब उसका रीजन मैं बताऊंगा, पहले गौर से सुनिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। उसका रीजन गौर से सुनिए। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? भीड़, मोर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो खुद सोचिए, जब बहुत भीड़ होगी, जब आपके पास बहुत भीड़ होगी, तो आयंस फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही आप डाइल्यूट करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेगा, डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? इसलिए इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही कहता है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू वी, बिकॉज कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर हम 1 मोल ले लें तो V इज इक्वल टू 1/c, तो 1/c की जगह V रख दीजिए। बताइए वॉल्यूम के डायरेक्टली मतलब डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिग्री ऑफ डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलिए लिख लिया सर वो स्क्वायर रूट ऑफ डायल्यूशन है। जी 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 स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन है डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम तो खसपेल आपके यहाँ एक भी चैप्टर नहीं हुआ ना स्कूल में नहीं सर। मैं तो कल रात में ख्वाब में देखा मुझे इतनी हंसी लगी ये बात याद आती ही समझ रहे हैं आप मैं क्या बताऊं आपको लिख लिया सारे लोग Yes, sir. Yes, sir. गुड अब आइए ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से अगर आप को मैं एक रिमार्क्स भी लिखवा चुका लिख देता हूं कि अगर अल्फा अंडर रूट के ए बाई सी है ठीक है तो मैं एक मिनट रुकिए मैंने कहा ना कि हर जगह न्यूमेरिकल में नेगलेक्ट नहीं किया जाता अल्फा को हम कब नेगलेक्ट करेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक्स दे रहा हूं और देख लीजिएगा पूरे क्वेश्चन इसी पर है वो ये है कि ए बाई सी की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ हो या मतलब और अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5% हो तो वहां तुम डायरेक्ट सी अल्फा स्क्वायर इस्तेमाल करोगे नहीं तो अगर इससे ज्यादा है तो आप के ए देखोगे किसी न्यूमेरिकल में नेगलेक्ट करते हैं किसी न्यूमेरिकल में ये लेते हैं तो उसका लॉजिक यही है तुम देख लो इस तमाम क्वेश्चन को देख करके करोगे के बाई सी की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁴ हो या अल्फा 5% या बढ़ के हो या उससे कम हो तो तुम यहाँ नेगलेक्ट कर सकते हो समझ में बात आई अदरवाइज नेगलेक्ट नहीं होगा बोलो आया समझ में कि नहीं आया जल्दी बोलो ये एक डाटा याद रखो एनी प्रॉब्लम नो सर। तो ये है न्यूमेरिकल से खुद ब खुद पता चल जाएगा तो वो मैं लिख देता हूं ग्रेटर देन 24 यानी अल्फा ग्रेटर देन 5% तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ही रहेगा तो फिर वहां नेगलेक्ट नहीं करें अब मैं एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं आप बताइए
कि आपने ये पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी घटेगी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? बताइए। स्टूडेंट क्लियर है? यस Yes, सर। sir. एक क्वेश्चन दीजिए। अब तक जो पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग compound highest percentage of मतलब इसका अल्फा ज्यादा है। ये ऑप्शन है आपके पास। हाँ बताइए, किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है? आपने अब तक क्या समझा है, बताइए अच्छे से। गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि कंसंट्रेशन सबसे कम है, अभी पढ़ा अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये सबसे कम है। जितना कम होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। चलिए बताइए, सबको समझ में आया? देखिए इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से रिलेट कर दिया आपको, बोलिए एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. हाँ, वेरी गुड। अब आइए, अब तक जो पढ़ा है उस पर मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब सुनिए, इसके बाद अब एक चीज और मैं समझाता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के और के बी पढ़ा। अब देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आपको मालूम है कि वाटर सेल्फ आयनाइज सॉल्वेंट है, H2O, तो ये H प्लस में जाएगा एंड OH माइनस। और मैं आर्हेनियस कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, H प्लस लिखा जाता लेकिन इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दो वाटर। तो ये इक्वेशन दोनों बतवा बराबर है। H प्लस को बेसिकली हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, आपको मालूम है ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो चलिए मैं ऊपर ही से सॉल्व करता हूँ, लिखिएगा नहीं। केसी से बहुत आसान है, थ्योरी बहुत कम है। H प्लस एंड OH माइनस डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट H2O। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि प्योर वाटर की कंसंट्रेशन
कि लिक्विड को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखते हैं, हम कांस्टेंट मानते हैं। हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. प्योर, हाँ। Yes, sir. तो यहाँ देखिए सारे लोग H+ एंड OH माने थे कि नई नई चीजें, यहाँ गौर से सुने, OH-। तो ये भी कांस्टेंट, इसकी भी कंसंट्रेशन थ्रो आउट कांस्टेंट होती है। तो इस दोनों का प्रोडक्ट अनदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड Kw। अब Kw का फॉर्मूला याद ही कर लो, H+ एंड OH-। दिस इज द फॉर्मूला। देखो बहुत आएगा, गौर से सुने, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, WH+ की जगह H3O+ बतवा बराबर है। असल यही है, लेकिन अब इसको लिखने में दोनों को बता। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट अ गिवन टेम्परेचर। गौर से सुने, इसकी वैल्यू जो होती है ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। नोट गौर से सुने, द वैल्यू ऑफ, प्लीज सुनिए, द वैल्यू ऑफ Kw at 25, चूंकि रिएक्शन 25 रूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू याद रखनी है, ऐसे इसका डेरिवेशन भी है लेकिन डायरेक्ट याद रखिए, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻14। हाँ, 25 के अलावा कोई और टेम्परेचर होगा तो Kw की वैल्यू चेंज हो जाए। इसलिए केमिस्ट्री कहता है, खुद सोचिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो गौर से सुने, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो आयनाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मोर H+ आएगा, मोर OH- आएगा, तो Kw विल चेंज। वही है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, समझा कि नहीं, द वैल्यू ऑफ Kw ऑल्सो इंक्रीजेस। तो वो वैल्यू याद नहीं रखनी, वो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। 25 का याद रखना है, 10⁻⁻14। 90 डिग्री पर क्या है, 30 डिग्री पर क्या है, वो आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 25 ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ H+ और OH-। पहले बताओ, ये सबको Kw की बात सबको समझ में आई? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, कोई लोग बोल ही नहीं Yes, sir. रहे हैं। Yes, sir. हाँ, छोटे जल्दी लिखिए तो इसको। Done, sir. सर वो नोट वाला इसके बाद था, इसके पहले था? सर हाँ बोलिए। सर वो नोट्स वाला इससे पहले था पेज या फिर इसके बाद था? ये पहले आयनिक प्रोडक्ट है ये। यस सर। ये तो लिख लिया था ना। नहीं हाँ, ये वाला लिख लिया था। हाँ, उसके बाद ये लिखिए, यही है टॉपिक। Done, sir. थैंक यू। मानस में लिख लिया? यस सर, लिख लिया। Sir, एक मिनट। अच्छा, ओके। गौरव जी लिख पा रहे हैं ना आप? गौरव जी? यस सर, मैं तो लिख रहा हूँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। Done, sir. ये नोट लिखिए, द वैल्यू ऑफ Kw 25 कांस्टेंट एंड 10⁻⁻14। when temperature increases the value of Kw also increases due to the increase in number of H+ और OH-। थैंक यू। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, लिख लीजिए इसको पहले। एकदम लिखिए, नेक्स्ट क्लास कल वाली और मजा आएगा आपको। तो आपने दो चीज पढ़ा, Ka और Kb और Kw। Ka, Kb, Kw एकदम दिमाग में रखिए। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb भी डिसोसिएशन कांस्टेंट। A और B का मतलब एसिड और बेस है।
दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या देगा, लिख लिया सारे लोगों ने सर या सर इसके पहले सर एक और भी तो था ना एक स्लाइड। नहीं ये तो ऐसे ही था, ये लिख लिया ना, ये तो है, इसके बाद हाँ बस सर ये सर है, इसके बाद एक और नहीं थी। बस नो यस लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। हेलो साइंटिस्ट लिख लिया, सर एक मिनट। यस लिख लिया। क्या नाम है, यशवर्धन जी लिख लिया। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। अब सुनिए, अब तक जो पढ़ा देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, और से सुनिए। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अब हम कैसे निकालेंगे, गौर से सुनिए। और एक बात सारे लोग याद कर लीजिए एकदम, ये पूरे चैप्टर में, कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है या वीक बेस है, तो H+ की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला C∝। कैसे, देखो सारे लोग, कहाँ गया, देखो H+ क्या है, C∝। वीक का यही होगा, स्ट्रॉन्ग का नहीं। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, जो कंपाउंड, याद है पहले चैप्टर में, जो कंपाउंड की मोलारिटी थी वही उसके आयंस की भी मोलारिटी थी। अरे बोलो ना, Yes, sir. कोई बोल, क्यों, वो 100% डिसोसिएशन। इस पूरे चैप्टर में अभी से एकदम धीरे धीरे याद रख लो, वीक एसिड है या वीक बेस है, OH हो या H+ हो, C∝। कंसंट्रेशन का मतलब ही हुआ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, V है। तो ध्यान दीजिए, आपको कहा H+ इज इक्वल टू C∝, चूंकि वाटर भी वीक ही है। अब C कंसंट्रेशन है, और वो लम्हा आपको याद होगा जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाया था, C 1 लीटर वाटर का मोलारिटी 55.5, याद है आप लोगों को? अरे बोलिए ना, कोई नहीं बोल रहा है भाई, देख रहे हैं वाटर की मोलारिटी नहीं पढ़ा, प्योर वाटर की मोलारिटी। चुप हो, नहीं बोल रहा हो। 1000/18 55.5। अरे आमना आपको मालूम है? यस मालूम है। और सब स्टूडेंट क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाई? यस सर। क्या हो रहा है भाई, ये मैं बोल रहा हूँ तुम लोग चुप्पी साधे हुए हो। H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁷। अब कोई कहेगा कैसे हुआ, वाटर इज न्यूट्रल। अभी तुम पढ़े, यहां देखो, यहां देखो, Kw जो है का फॉर्मूला क्या है, H+ NOH-। 25 डिग्री पर ये 10⁻⁻, इसमें एक चीज गलत, हाँ ठीक है, 10⁻⁻14। वाटर न्यूट्रल होगा तो H+ का होल स्क्वायर, वाटर न्यूट्रल का दोनों की वैल्यू सेम, तो H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगी, OH की भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगी, तभी तो इस दोनों का प्रोडक्ट बताओ 10⁻⁻14 होगा। अरे बोलो। जी सर। यस सर। तो यहाँ देखो बस अल्फा निकाल लो, अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁷। अब कोई कहेगा सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ट्रिक्स याद रखो, अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁷। 55.5 का मतलब ही होता है 1000/18, 18 ऊपर चला गया, नीचे 1000। अरे बोलिए, एनी प्रॉब्लम? सर तो बस अल्फा इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁻10। पहले यहां तक लिखो, सारे लोग यहां तक लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कोई लिखो नहीं, घर पे लिख लेना, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से सारे लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। Yes, ले लिया। यस हाँ Yes, sir. ओके। अब सुनो,
तो अल्फा इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर -10 आया, यही ना आया। यस सर। अब परसेंटेज ऑफ, हाँ ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, दिस इज द आंसर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1.8 10 टू द पावर -9। वो तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ अल्फा होगा तो 18 इंटू 10 टू -10 इंटू 100 से अगर परसेंटेज पूछेगा तो 18 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलिए sir. हाँ या ना? हाँ लिख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। Answer. बाय, थैंक यू, कल मुलाकात।